Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Java programming and the chapter 4 is class basics, and today we are going to cover topic what is class and what is variable and the syntax of class and how to declare a variable or how to declare a method and तो जावा क्या है, वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है कंसेप्ट है जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसे वो सपोर्ट करती है। तो बेसिक जो कंसेप्ट है इसमें वो आ जाता है, जैसे क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनका मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में करना चाहते हो उसे तो आप उसमें से देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले है क्लास। तो जावा इज़ अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, एंड जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर स्टार्ट विद क्लास ओनली। और जो जावा के प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा क्लास से ही स्टार्ट होता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी विश टू इनकैप्सुलेट क्लासेस बाय डिफाइनिंग द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो क्लासेस होती हैं उनको कैसे डिफाइन करते हैं, हम जो डेटा की जो स्टेट है और जो बिहेवियर है, ठीक है, उनको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम उन्हें डिफाइन करते हैं। तो अ क्लास क्या होती है, एसेंशियल अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट विच कंटेन फील्ड्स एंड फंक्शन। तो ये हमें बताती है कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें कि उसमें हमारे पास फील्ड्स हों, फील्ड्स भी बोल देते हैं हम उसे, डाटा मेंबर्स भी बोल देते हैं, और फंक्शंस हो, ठीक है, फंक्शंस को हम मेथड बोल देते हैं। तो इन दोनों को वो कंटेन करता है। इट बिहेव्स लाइक अ बेसिक डेटा टाइप इंट। तो ये एक बेसिक डेटा टाइप इंट है, उसकी तरह बिहेव करता है। देयरफॉर क्लास क्या है, क्लास को हम बोल सकते हैं कि वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, और जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेरिएबल्स हैं, और जो हमारी क्लास है वो क्या है, डेटा टाइप है। तो इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो नॉन एज इंस्टांसेस ऑफ क्लास। तो ऑब्जेक्ट्स को हम बोल सकते हैं कि वो इंस्टांस होते हैं क्लास के। तो जैसे हमारे पास सिंटैक्स है, सिंटैक्स में क्या है, देखो पहले हमारे पास आएगा क्लास मॉडिफायर, फिर आता है क्लास, तो मतलब ये लिखा जाएगा कीवर्ड एज इट इज़, फिर क्लास का जो हमने क्लास का नेम रखा है वो आ जाएगा। तो एक्सटेंड क्लॉज, इम्प्लीमेंट क्लॉज, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। तो ये क्लास का जो हम लिखते हैं मेन हेडर वो है। क्लास मॉडिफायर में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि हमने पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है, या फिर प्रोटेक्टेड करना है, ठीक है, ये तीनों हमारे मॉडिफायर में आ जाते हैं। और क्लास नेम मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हमारे पास आता है फील्ड डेक्लरेशन। फील्ड मतलब कि डेटा वेरिएबल्स कौन से हैं, ठीक है, मेथड की डेक्लरेशन होती है, और कंस्ट्रक्टर अगर आपने क्रिएट किया तो उसकी डेक्लरेशन। इनिशियलाइज़र ब्लॉक मतलब कि इसमें हम इनिशियलाइज कर देते हैं सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसमें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास में वेरिएबल डेक्लरेशन और मेथड डेक्लरेशन। तो वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो हमारे पास सिंटैक्स है ये सारा हमारा, जैसे हमने सी में वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, C++ में हम उसी तरह से वेरिएबल्स को यहाँ पर भी डिक्लेयर करते हैं और मेथड्स को भी उसी तरह से करते हैं। पहले डेटा टाइप आ जाती है, फिर हमारे पास वेरिएबल का नेम आ जाता है। जैसे डेटा टाइप हमारे पास इंट है और वेरिएबल नेम ए है, तो इंट ए, वो ए वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया। तो डेटा टाइप कैन बी एनी इन बिल्ट डेटा टाइप, कोई भी इन बिल्ट डेटा टाइप हो सकती है, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, और सम एग्जिस्टिंग क्लास नेम, और कुछ क्लास नेम जो एग्जिस्ट करते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास वेरिएबल नेम होता है कैन बी एनी जर्नल वेरिएबल अकॉर्डिंग टू वेरिएबल नेम रूल्स। जो वेरिएबल नेम रूल है उनके अकॉर्डिंग ही हम वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। और हमारे पास दूसरा है मेथड डेक्लरेशन। मेथड डेक्लरेशन में क्या आता है, पहले आता है मेथड मॉडिफायर, वही कि अगर प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, वो आ जाएगा।
फिर हमारे पास रिटर्न टाइप आती है। रिटर्न टाइप वही कि इंट है, फ्लोट है, वॉइड है, वो रिटर्न टाइप आती है। और फिर आता है हमारे पास मेथड का नेम जो हमने रखा है। तो उसके बाद उसमें पैरामीटर्स आ जाते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या आता है, ये मेथड की बॉडी आ जाती है जिसमें मेथड के ही लोकल वेरिएबल्स होते हैं और ऑब्जेक्ट डेक्लरेशन होती है, वेरिएबल डेक्लरेशन होती है और स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट देखो हम थोड़ा सा क्लास वेरिएबल को देखते हैं। तो यू कैन डिक्लेयर बोथ मेथड्स एंड वेरिएबल टू बी स्टैटिक। तो आप जो मेथड्स है और वेरिएबल उनको स्टैटिक भी डिक्लेयर कर सकते हो। स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लास वेरिएबल्स, और जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनको हम क्लास मेथड्स बोल देते हैं। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो स्टैटिक मेथड है वो हमारा जो स्टैटिक मेथड और फंक्शन सेम चीज़ होती है, तो वो है मेन। तो मेन इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक बिकॉज इट मस्ट बी कॉल्ड बिफोर एनी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले ही हम मतलब कि इसको मेन को डिक्लेयर कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टैटिक है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट अभी एग्जिस्ट नहीं होता, ठीक है। उससे पहले ही हम इसे कॉल कर सकते हैं। तो दूसरा इसमें इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर एज स्टैटिक्स। हम इंस्टांस जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। एसेंशियली ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं उनको। व्हेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास आर डिक्लेयर, जब भी हम किसी क्लास में ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तो नो कॉपी ऑफ ए स्टैटिक वेरिएबल इज मेड। तो स्टैटिक वेरिएबल की कोई कॉपी क्रिएट नहीं होती। इंस्टेड ऑल इंस्टांस ऑफ क्लास शेयर द सेम स्टैटिक वेरिएबल। तो जो एक स्टैटिक वेरिएबल होता है उसी को सारे जो उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लास के वो शेयर करते हैं, कॉपी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो मेथड्स डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक हैव सेवरल रिस्ट्रिक्शंस। तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे दे कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड, वो सिर्फ दूसरे जो स्टैटिक मेथड है उनको ही कॉल कर सकते हैं। दे मस्ट ओनली एक्सेस स्टैटिक डाटा, और जो स्टैटिक डाटा होता है उन्हें ही वो एक्सेस कर सकते हैं। दे कैन नॉट रेफर टू दिस और सुपर इन एनी वे। तो जो रेफ़र नहीं करता वो सुपर और दिस को मतलब कि कैन नॉट रेफ़र नहीं कर सकते। तो उसके बाद जैसे ये प्रोग्राम है, देखो इसमें क्या है, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए हमने यूज़ किया है। तो क्लास का नेम है हमारा स्टैटिक डेमो। तो ये देखो ये सिंटेक्स था क्लास का नेम। इसके आगे आप अगर लगाना चाहते हो मॉडिफायर पब्लिक प्राइवेट वो लगा सकते हो, और ये क्लास का नेम है। उसके बाद देखो क्या है इसमें, स्टैटिक इंट ए, स्टैटिक इंट बी। तो हमने ये स्टैटिक यूज़ किया है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है हमारा ए और ये वेरिएबल है बी। ए में हमारे पास 42 है, बी में 99 है। तो इसमें हमने ये एक फंक्शन भी डिक्लेयर किया है कॉल मी, जिसका नेम क्या है कॉल मी। रिटर्न टाइप क्या है उसकी, वॉइड है, और उसका जो हमने स्टैटिक लिखा है, ठीक है। तो स्टैटिक ये दोनों हमारे पास ए बी स्टैटिक मेथड स्टैटिक डेटा मेंबर्स हो गए, और जो कॉल मी है वो क्या है, स्टैटिक मेथड हो गया क्योंकि इनके आगे हमने स्टैटिक लिखा है। तो इसमें जो कॉल मी फंक्शन है इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो ए है उसे वो क्या कराएगा, उसे प्रिंट करवा देगा। तो ए को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद जो हमारी मेन क्लास है, ये तो हमने खुद क्रिएट की, एक जो मेन क्लास होती है, ठीक है, उसमें जो जैसे स्टैटिक बाय नेम, तो इसमें हमारे पास मेन फंक्शन है, इसमें हम कॉल करते हैं किसी भी जो भी हमारे पास होता है। तो ये तो एक मेथड था हमारा, फंक्शन था, ठीक है। तो उसके बाद देखो इसमें क्या है, स्टैटिक डेमो क्योंकि हमारी ये क्लास है। तो स्टैटिक डेमो डॉट कॉल मी, तो हम क्लास के द्वारा जो ये फंक्शन है इसे हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन स्टैटिक डेमो, और जो स्टैटिक डेमो है उसको हम यहाँ पर डॉट बी देखो ये है, इसके हेल्प से हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसकी जो आउटपुट आएगी हमारे पास उसमें क्या आएगा, जो तो हमारा देखो कॉल मी में क्या है, ये जो स्टैटिक डेमो है, तो ये स्टैटिक हमारी क्लास है जो, ठीक है। इसको हम किसके हेल्प से कर रहे हैं, जो हमारा कॉल मी फंक्शन है, डॉट कॉल मी। तो इसमें हमारे पास क्या है, जब इसे कॉल की जाएगी, देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो ये क्या चला जाएगा, इसका कंट्रोल इस फंक्शन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ए, तो ये ए को प्रिंट करा देगा। ए क्या आ जाएगा हमारा 42 आ जाएगा।
उसके बाद क्या है हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, इसमें हमने डायरेक्ट स्टैटिक डेमो डॉट बी किया है। तो बी हमारा देखो, इसमें हमने जो फंक्शन है उसे कॉल की है क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम। तो इसमें हमने जो वेरिएबल है डायरेक्ट उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं, स्टैटिक डेमो क्लास का नेम डॉट हमारा वेरिएबल बी। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो ये आपका क्या बोलते हैं प्रोग्राम था स्टैटिक मेथड और स्टैटिक डेटा में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मेथड्स और फंक्शंस। तो मेथड्स में क्या होता है, बेसिक सिंटेक्स जो वो होता है, सबसे पहले वही मेथड मॉडिफायर्स आते हैं, फिर रिटर्न टाइप आ जाती है, फिर मेथड का नेम आता है और उसमें आर्गुमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेथड की बॉडी होगी। बाय द टाइम जस्ट रिमेंबर, जो आपको रिमेंबर करना है वो क्या होता है, बाय नॉट पुटिंग एनीथिंग इन द फील्ड यू लेट एनी क्लासेस डिक्लेयर्ड इन द सेम फाइल हैव एक्सेस टू द मेथड। जिस मेथड को आप एक्सेस करना चाहते हो वो सेम क्लास में होना चाहिए। ठीक है, सेम क्लास में डिक्लेयर होना चाहिए। तो सबसे पहला ये है बाय डिक्लेयरिंग द मेथड पब्लिक। जब आप मेथड को पब्लिक, ये मॉडिफायर हमने यूज़ किया, अगर आप पब्लिक उसे डिक्लेयर करते हो, यू अलाउ एनी क्लास टू एक्सेस द मेथड। जो आपका मेथड आपने डिक्लेयर किया है तो आप अलाउ कर रहे हो कि दूसरी जो क्लासेस हैं वो उस आपके फंक्शन को, उस आपके मेथड को एक्सेस कर सके रिगार्डलेस ऑफ व्हाट फाइल इट इज़ कंटेन्ड इन। मतलब इसका कोई वो नहीं है कि वो किस फाइल में पड़ा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसको पब्लिक कर दिया तो कोई भी क्लास जो है वो आपके इस फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो ये आपको दो जो याद करने के पॉइंट थे। उसके बाद है कि हम मेथड्स को कॉल कैसे करते हैं। तो व्हेन अ रिटर्न टाइप ऑफ कॉल्ड मेथड इज़ वॉइड, अगर आपकी जो रिटर्न टाइप है जिसको आप कॉल कर रहे हो मेथड की वॉइड है, तो कॉलिंग फंक्शन जो है वो उसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट आपका जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डॉट जो आपका मेथड का नेम है और जो आपके एक्चुअल पैरामीटर है। तो ये हो जाएगा, या फिर आप किस तरह से लिख सकते हो, क्लास का नेम डॉट मेथड नेम एक्चुअल पैरामीटर। ये आप स्टैटिक मेथड्स के लिए इस तरह से लिखते हो, जैसे हमने अभी पीछे जो प्रोग्राम था उसमें किया था, क्लास का नेम था डॉट मेथड नेम था। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये हमारे पास क्लास का नेम है, क्लास का नेम ही है, देखो ये स्टैटिक डेमो और यहाँ पर मेथड का नेम है। तो मेथड ये था हमारा मेथड नेम, तो ये हम मतलब कि कॉल करवा रहे हैं इसे। तो ये था एक। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट उसके साथ करना ऑब्जेक्ट के साथ, तो अभी हमने उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किए थे, तभी हम इस तरह से कॉल नहीं कर पा रहे थे, बट हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैटिक मेथड के लिए होता है। दिस इंस्टांस मेथड आर कॉल्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो इनको हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, जो ये डॉट है उसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट नेम और क्लास मेथड इन दोनों को मतलब कि हम कॉल कर सकते हैं। इफ़ द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड इज़ नॉट वाइड, ये वाइड के लिए था। अगर हमारी रिटर्न टाइप वाइड नहीं है, मतलब अगर हमारी इंट है, कैर है, फ्लोट है, तो जो हमारे पास, तो इट रिटर्न सम वैल्यू देन द फॉर्म ऑफ इन्वोकेशन स्टेटमेंट। तो हम इस तरह से उनको कर सकते हैं। तो जैसे वेरिएबल का नेम आ गया पहले, जो आपने वेरिएबल रखा है, जैसे ए बी जो भी आपने नेम रखा है, इक्वल्स टू जो भी ऑब्जेक्ट का नेम है डॉट मेथड नेम एक्चुअल पैरामीटर। देखो बाकी सारा सेम है, बट आगे क्या आ जाता है, जो वेरिएबल का नेम है उसमें हम उस वैल्यू को डाल देते हैं। तो ये किसके लिए होता है, जब हमारा मेथड है वो नॉट वाइड होता है। Here method invocation statement is clubbed with the signed statement to assign the return value to a variable on the left side। तो इसमें क्या है, यही वाली स्टेटमेंट जो है वो क्लब हो जाती है, तो लेफ्ट साइड में हम उसको असाइन कर देते हैं। द टाइप ऑफ वेरिएबल मस्ट बी कंपेटेबल विद द रिटर्न टाइप ऑफ कॉल्ड मेथड। तो जो टाइप ऑफ वेरिएबल होता है वो कंपेटेबल होना चाहिए मेथड का जो रिटर्न टाइप होती है। जैसे हम मेथड को जब डिक्लेयर करते तो इसकी रिटर्न टाइप होती है, उसके साथ वो कंपेटिबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास रिकर्शन। तो रिकर्शन क्या होता है, इन जावा मेथड्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्शन। तो जावा में हम मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं रिकर्शन के थ्रू। तो इफ़ अ मेथड कॉल इटसेल्फ, जब जो मेथड है, जब फंक्शन है वो अपने आप को कॉल करता है, उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव कॉल। और जो वो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको हम रिकर्शन बोलते हैं।
तो इफ़ मेथड 1 कॉल मेथड 2, अगर कोई मेथड 1 है वो मेथड 2 को कॉल कर रहा है, विच इन टर्न कैन कॉल मेथड 1, देन दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रिकर्शन। तो ये भी एक रिकर्शन की ही फॉर्म है, बट ये क्या है, ये इनडायरेक्ट रिकर्शन होती है। तो जैसे हमारे पास ये एक प्रोग्राम है रिकर्शन का, तो क्लास हमारी फैक्टोरियल है, ठीक है। इसमें हमने देखो ये रिकर्सिव ये एक मेथड लिया है फैक्टोरियल, देखो यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इफ़ n इक्वल्स टू 0, अगर हमारा जो ये n है वो इक्वल्स टू 0 होगा तो वो रिटर्न 1 कराएगा, एल्स क्या करवा देगा, n इंटू फैक्टोरियल, तो ये वाला फंक्शन होता रहेगा। तो ये रिकर्सिव कॉल हो रही है फैक्टोरियल की। देखो n इंटू ये अपने आप को, ये फैक्टोरियल n-1 सेम ही है, तो ये अपने आप को कॉल कर रहा है इस फंक्शन में। तो मेन हमारा जो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, तो फैक्टोरियल f हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है f, ठीक है। फैक्टोरियल हमारा ये क्लास नेम है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम न्यू क्लास नेम। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं क्लास में, मेन क्लास में। उसके बाद हमारे पास n इक्वल्स टू 5 है और हमने एक वेरिएबल लिया है फैक्ट। तो फैक्ट में हम क्या डाल रहे हैं, f इंटू फैक्टोरियल। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल कर रहा है, देखो ये वाला वही आ गया जो अभी मैं आपको बता के हटी थी कि यहाँ पर वेरिएबल का नेम होगा इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। तो ये वही है, उस तरह से हम इसको कॉल कर पा रहे हैं। तो ये हमारा कंट्रोल जो है इसका यहाँ पर चला जाएगा और ये सारा परफॉर्म होगा ये 5 नंबर के लिए, और इसकी जो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी वो आएगी 120, क्योंकि आपको भी पता होगा कि फैक्टोरियल हम कैसे करते हैं। फैक्टोरियल होता है 5 इंटू जो हमारे पास वैल्यू होती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम फैक्टोरियल को लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा 120 आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।